सास और बहू का मोबाइल चैलेंज। गर्मियों की दोपहर थी और घर में सन्नाटा सा था। सास रमा देवी और उनकी बहू नेहा दोनों आराम से अपने अपने कमरे में बैठी हुई थीं। रमा देवी की उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक चंचलता और हंसी का नूर रहता था। वहीं नेहा एक युवा और खुशमिजाज लड़की थी, जो शादी के बाद अपने ससुराल में पूरी तरह से घुल मिल चुकी थी। दोनों के बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता था, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी मजाक मस्ती की कमी महसूस होती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। इस दिन रमा देवी ने सोचा कि क्यों न अपनी बहू के साथ कुछ मजेदार किया जाए। पिछले कुछ समय से उन्होंने देखा था कि नेहा अक्सर अपने मोबाइल पर गेम्स खेलती रहती थी। रमा देवी को भी मोबाइल के बारे में काफी कुछ सीखना था, लेकिन उनके लिए मोबाइल सिर्फ कॉल करने और संदेश भेजने तक ही सीमित था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि आज वह अपनी बहू से मोबाइल के खेल के बारे में कुछ और जानेंगी। रमा देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए नेहा से कहा, नेहा बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मोबाइल नहीं चला सकती? नेहा थोड़ी हैरान हुई, क्या बात कर रही हो मम्मी? आप तो बहुत समझदार हैं, फिर मोबाइल क्यों नहीं चला सकती? वो तो है, लेकिन ये जो गेम्स होते हैं न मोबाइल पर, ये क्या होते हैं? कभी तो मुझे भी सिखाओ, रमा देवी ने मजाकिया अंदाज में कहा। नेहा एक पल के लिए चुप रही, फिर एक हल्की सी हंसी के साथ बोली, मम्मी क्या आप सच में मोबाइल गेम खेलना चाहती हैं? हाँ, और तुम्हारे साथ? रमा देवी ने सिर झुकाकर कहा, क्या तुम मुझे चैलेंज कर सकती हो? नेहा का चेहरा चमक उठा। यह एक नया और दिलचस्प विचार था। उसने तुरंत रमा देवी के सामने मोबाइल लिया और बोली, ठीक है मम्मी, मैं आपको चैलेंज करती हूँ। अगर आप मेरे मुकाबले जीत गईं, तो मैं आपके लिए वो मीठा पकवान बनाऊंगी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। रमा देवी ने भी तुरंत जवाब दिया, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझे अगले हफ्ते के लिए पूरी छुट्टी देनी होगी और मुझे एक दिन आराम से सोने देना होगा, बिना किसी काम के। नेहा थोड़ी देर तक मुस्कुराती रही, फिर बोली, चैलेंज स्वीकार। चलिए देखते हैं कौन जीतता है। इस तरह सास और बहू के बीच मोबाइल गेम खेलने का चैलेंज शुरू हो गया। पहला गेम था पजल पजल, जो बहुत ही लोकप्रिय था। रमा देवी ने मोबाइल उठाया और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड किया। पहले तो उन्हें थोड़ा जरा सा दिक्कत हुआ, लेकिन फिर नेहा ने उन्हें धीरे धीरे समझाया कि गेम में क्या करना होता है। रमा देवी की आंखों में चमक आ गई जब उन्होंने पहली बार पजल को हल किया। वाह, ये तो मजेदार है, रमा देवी ने खुशी से कहा। अब मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। नेहा ने मजाक करते हुए कहा, देखती हूँ मम्मी, आप तो बहुत कुछ करने लगीं। अभी तो यह गेम बस शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद और भी गेम्स आए। अगले गेम में लूडो खेला गया। इस बार रमा देवी को लगता था कि वह जीतेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में लूडो बहुत खेला था। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, नेहा ने अपने कुदरती चालाकी से रमा देवी को मात दे दी। क्या बात है मम्मी, तुम तो लूडो में भी हार गईं। लगता है तुमसे तो बड़ी खिलाड़ी बन गई हूँ, नेहा ने मजाक किया। रमा देवी हंसी के साथ बोली, तुम जितनी भी जीतो, अंत में तो मेरे पास एक ही जीत होगी। नेहा ने शरारत से पूछा, क्या मम्मी? रमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी।
इसी मजेदार माहौल में दोनों ने और भी गेम्स खेले। एक गेम में नेहा हार गई तो दूसरे में रमा देवी। कभी सास हंसते हंसते जीत जाती, कभी बहू। दोनों के बीच इस चैलेंज में केवल जीत हार ही नहीं, बल्कि ढेर सारी हंसी और खुशियां भी जुड़ी थीं। सास और बहू के बीच यह खेल कुछ ऐसा बन गया था जैसे दो पुराने दोस्त एक दूसरे से मजाक कर रहे हों। घर में हंसी खुशी का माहौल था और रिश्तों में एक नई नजदीकी आ गई थी। कभी कभी रमा देवी ने सोचा, कितना अच्छा है यह सास बहू का रिश्ता। यह भी कितना सजीव हो सकता है अगर थोड़ा सा हंसी मजाक हो। चैलेंज खत्म होने के बाद दोनों ने मोबाइल एक तरफ रखा और गर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए बातचीत शुरू कर दी। रमा देवी ने कहा, नेहा, तुम तो होशियार हो, लेकिन अगर मुझे थोड़ी और ट्रेनिंग मिल जाए तो मैं तुम्हें हर गेम में हराऊंगी। नेहा हंसी के साथ बोली, मम्मी, जितना चाहे ट्रेनिंग ले सकती हैं, लेकिन मैं तो जीत ही जाऊंगी। रमा देवी और नेहा के बीच मोबाइल गेम्स का चैलेंज अब घर के हर कोने में गूंजने लगा था। पहले जो एक छोटा सा मजाक था, अब वो दोनों के बीच एक मजेदार रिवाज बन चुका था। हर दिन कुछ न कुछ नया खेल खेलते और एक दूसरे को चुनौती देते। घर में हंसी और खुशियों का माहौल था। उनके बीच की यह मस्ती रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। अगले दिन रमा देवी और नेहा के बीच एक और चैलेंज शुरू होने वाला था। इस बार नेहा ने एक नया खेल सुझाया, कैंपस किंग, जो एक पजल और रणनीतिक खेल था। यह गेम तेज सोच और रणनीति की मांग करता था, जिसे नेहा को पूरा यकीन था कि वह जीत सकती है। रमा देवी थोड़ी सोच में पड़ी, लेकिन फिर एक मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, इसे भी खेलते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। इस खेल को शुरू करने से पहले नेहा ने रमा देवी से कहा, मम्मी, ध्यान रखना, ये थोड़ा मुश्किल होगा। आपको गेम को समझने में थोड़ा समय लग सकता है। रमा देवी ने आंखें घुमाते हुए कहा, अरे, मैं तो पत्ते भी जल्दी सीख जाती थी, ये क्या मुश्किल होगा। नेहा को रमा देवी के आत्मविश्वास पर हंसी आई और खेल शुरू हो गया। पहले तो रमा देवी थोड़ी असहज सी महसूस कर रही थीं, लेकिन जैसे जैसे गेम बढ़ा, उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। नेहा लगातार अपनी चालों में आगे बढ़ती गई, जबकि रमा देवी कभी इधर-उधर देखती, कभी अपने दिमाग को तेज करती। लेकिन रमा देवी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह लगातार यह सोचने की कोशिश करती कि अगला कदम क्या होगा। मम्मी, आप तो बड़े फिक्रमंद हो, थोड़ा आराम से खेलें, नेहा ने हंसते हुए कहा, लेकिन रमा देवी चुपचाप खेलती रही। धीरे धीरे खेल में उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। नेहा, मुझे लगता है कि मैं अब समझने लगी हूं कि ये गेम कैसे खेला जाता है। अब देखो तुम क्या करती हो, रमा देवी ने मुस्कराते हुए कहा। लेकिन अचानक रमा देवी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे देख नेहा हैरान रह गई। रमा देवी ने पूरी रणनीति पलट दी और आखिरी मोहरे को ठीक उस जगह रखा जहां से वह जीत सकती थी। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था। क्या आप सच में जीत गईं, मम्मी, नेहा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें हराऊंगी, रमा देवी ने अपनी जीत का जश्न मनाते हुए कहा, और उनकी आंखों में हंसी थी। नेहा ने हंसते हुए सिर झुका लिया। मम्मी, आप तो बहुत शातिर निकली। आपको गेम खेलते हुए देख मुझे समझ में आया कि जिंदगी की तरह गेम्स में भी कभी कभी अचानक से कुछ हो जाता है। रमा देवी ने अपनी बहू के शब्दों पर ध्यान दिया और बोली, बिल्कुल। इस खेल में जैसे हमें हर एक कदम सोच समझकर उठाना होता है, वैसे ही जिंदगी में भी हमें अपने कदम ठीक से उठाने होते हैं। नेहा चुप रही, लेकिन रमा देवी के शब्दों ने उसे गहरे विचार में डाल दिया। वह पहले कभी इतना गहरे से नहीं सोच पाई थी। और यहीं से खेल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जीवन का पाठ बन गया था।
अगले दिन फिर से दोनों ने एक नया गेम चुना। इस बार नेहा ने रमा देवी को शब्दों का खेल खेलने की चुनौती दी। यह एक ऐसा खेल था जिसमें एक शब्द दिया जाता था और उस पर एक के बाद एक नए शब्द बनाते हुए अपनी बारी लेनी होती थी। मम्मी, अब देखना तुम मेरे मुकाबले कैसे जीत सकोगी, नेहा ने एक मुस्कान के साथ कहा। तुम देखना, मेरी मेमोरी भी उतनी ही तेज है जितनी तुम्हारी, रमा देवी ने बिना झिझक के कहा। खेल शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते गए। कभी एक शब्द ने दोनों को परेशान किया, कभी कोई शब्द उन्हें हंसी में डाल देता। रमा देवी की तेज बुद्धि ने नेहा को चौंका दिया। नेहा की तरह रमा देवी भी शब्दों का खेल काफी अच्छे से खेलने लगी। धीरे धीरे नेहा को भी एहसास हुआ कि उसकी सास केवल खेल ही नहीं, जीवन के हर पहलू में भी बहुत समझदार हैं। मम्मी, आप तो सच में एक रचनात्मक खिलाड़ी निकली, नेहा ने हंसते हुए कहा। अरे, जितना तुम सीखोगी उतना मैं भी तुम्हारे साथ सीखूंगी। जिंदगी में भी कभी नहीं रुकना चाहिए, रमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। रात होते ही घर में फिर से वो ही उत्सव का माहौल था। नेहा और रमा देवी दोनों के चेहरे पर हंसी थी और उनके बीच एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता बन चुका था। नेहा ने सोचा, कभी कभी तो मैं यह भी भूल जाती हूँ कि सास बहू का रिश्ता एक सीमा से बंधा होता है। लेकिन अब तो यह रिश्ता एक दोस्ती की तरह लगने लगा है। तुम ठीक कहती हो नेहा, जिंदगी की यह छोटी छोटी खुशियां ही हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, रमा देवी ने कहा। खेलों की इस अद्भुत यात्रा में सास और बहू ने न सिर्फ जीत हार का मजा लिया, बल्कि वे एक दूसरे के करीब भी आए। अब उनके बीच का हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता था। नेहा और रमा देवी के बीच का चैलेंज अब एक साप्ताहिक रिवाज बन चुका था। दोनों के बीच खेलों का सिलसिला लगातार जारी था और अब उनके बीच की दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। यह चैलेंज सिर्फ मोबाइल गेम्स तक ही सीमित नहीं रह गया था, बल्कि उन दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। घर में हंसी मजाक, मस्ती और ढेर सारी खुशियां हमेशा छाई रहती थीं। उस दिन रमा देवी ने सोचा कि क्यों न एक नया गेम चुना जाए जो उन्हें थोड़ी अधिक चुनौती दे। वे अपने पुराने समय के खेलों के बारे में सोचने लगीं। फिर उन्हें एक खेल याद आया जो वह अपनी युवावस्था में अक्सर खेला करती थीं, टैंगल्ड वर्ड्स। यह खेल शब्दों को जोड़ने का था, जिसमें बहुत तेज सोचने की जरूरत होती थी। वह एकदम उत्साहित हो गईं और तुरंत नेहा को बुलाया। नेहा, बेटा, आज हम एक नया खेल खेलेंगे जो मैंने अपनी जवानी में खेला था। इसका नाम है टैंगल्ड वर्ड्स। तुम तैयार हो, रमा देवी ने अपनी बहू से कहा। नेहा ने देखा कि रमा देवी का उत्साह फिर से बढ़ा हुआ था, तो वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है मम्मी, एक और चैलेंज। मैं तैयार हूं। दोनों ने मोबाइल पर गेम सेट किया। टैंगल्ड वर्ड्स एक ऐसा खेल था जिसमें शब्दों को जोड़ना पड़ता था। एक शब्द दिया जाता था और उस शब्द से नए शब्द बनाने होते थे। लेकिन ट्विस्ट यह था कि हर नया शब्द पिछले शब्द से जुड़ा हुआ होना चाहिए था और समय सीमा भी होती थी। यह खेल जितना आसान लगता था उतना था नहीं। इसे जीतने के लिए तेज सोच, सही शब्दों का चुनाव और तेज गति की आवश्यकता थी। गेम शुरू हुआ। नेहा ने पहली चाल चली, घर। रमा देवी ने तुरंत जवाब दिया, घर से रंग। फिर नेहा ने सोचा और बोली, रंग से गाड़ी। अरे, गाड़ी से यात्रा, रमा देवी ने तुरंत कहा। अब दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा और बढ़ने लगी थी। शब्दों का सिलसिला चलता जा रहा था और दोनों ही एक दूसरे को चौंका रहे थे। रमा देवी ने खेल के दौरान अपनी तेज सोच से नेहा को चौंकाया। वह जब तब ऐसे शब्दों का चुनाव करती कि नेहा सोचने में चूक जाती। नेहा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मम्मी, आप तो सच में बड़ी तेज हैं।
मुझे लगता है कि आप इस खेल में बहुत अच्छी हो। रमा देवी मुस्कुराते हुए बोली, नेहा, शब्दों का खेल मेरे लिए नया नहीं है। जवानी में हम ऐसे कई खेल खेलते थे। तुम्हारी मम्मी के साथ ही मेरी प्रतियोगिता होती थी, तो उस वक्त हर शब्द पर ध्यान देना पड़ता था। यह सुनकर नेहा का मन और भी खिला। वह अपनी सांस से सिर्फ एक सांस नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती महसूस करने लगी थी। रमा देवी ने कभी भी अपने अनुभव को भारी नहीं बनने दिया। उनके शब्दों में हमेशा एक सरलता और सिखाने की ललक थी। देखो, अब मैं भी तुम्हारे बराबर खेलने लगी हूँ, नेहा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अब हमें यह तय करना होगा कि यह गेम कौन जीत रहा है। दोनों ने अगले कुछ मिनटों में और शब्दों का आदान प्रदान किया। खेल समाप्त होने पर यह तय हुआ कि कोई भी विशेष विजेता नहीं था। दोनों की बराबरी हो गई थी। मम्मी, आप बहुत स्मार्ट हो। मुझे अब यकीन हो गया है कि आप मेरी जासूस से भी तेज हैं, नेहा ने हंसते हुए कहा। रमा देवी ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, हम दोनों का मुकाबला बराबरी का था, इसलिए जीत भी हमारी दोनों की है। यह सुनकर नेहा मुस्कराई और बोली, मम्मी, आप हमेशा मुझे जीवन की महत्वपूर्ण बातें समझाती रहती हो। आपने मुझे सिखाया कि किसी भी खेल में जीत और हार से ज्यादा मायने रिश्ते की अहमियत रखती है। रमा देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बिल्कुल बेटा। जीवन में हमेशा यह ध्यान रखना कि प्रतिस्पर्धा से ज्यादा प्यार और समझ जरूरी है। अगले दिन घर में हलचल मच गई। रमा देवी और नेहा ने तय किया था कि अब वे घर के बाकी सदस्यों को भी अपने मोबाइल गेम्स में शामिल करेंगे। इस बार उन्हें परिवार के बाकी सदस्यों को भी चैलेंज करना था। रमा देवी ने यह विचार किया कि इस बार उनका चैलेंज मीनिंगफुल मैच होगा, जिसमें शब्दों का सही अर्थ समझकर उनका इस्तेमाल करना होगा। आज हम खेलेंगे मीनिंगफुल मैच, रमा देवी ने सभी को उत्साहित करते हुए कहा। इस खेल में हमें सिर्फ शब्दों को जोड़ना नहीं है, बल्कि हमें उनके सही अर्थ भी बताने होंगे। सभी सदस्य तैयार हो गए। अब घर में हर किसी को खेलने की बारी थी। बच्चे, पति और परिवार के अन्य सदस्य भी इस खेल का हिस्सा बन गए। खेल शुरू हुआ और रमा देवी और नेहा ने मिलकर सबसे पहले अपने पति को चुनौती दी। अरे, यह तो मजेदार है, रमा देवी के पति श्रीवर्धन जी ने कहा। अब देखो, हमें शब्दों से ही काम नहीं चलेगा, हमें उनके अर्थ भी जानने होंगे। और इस तरह घर में हर कोने से हंसी और उत्साह की आवाजें आ रही थीं। रमा देवी और नेहा की यह दिनचर्या अब घर के हर सदस्य को जोड़ने का कारण बन चुकी थी। खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि यह एक माध्यम बन गया था, जिससे परिवार के बीच के रिश्तों में और भी मजबूती आई थी। रमा देवी और नेहा के बीच के इस चैलेंज ने सास बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। अब दोनों के बीच सिर्फ पारंपरिक संबंध नहीं थे, बल्कि दोस्ती और समझ का भी एक सुंदर रिश्ता बन चुका था। नेहा, तुम हमेशा मुझे नए तरीके से सोचने की प्रेरणा देती हो, रमा देवी ने सादगी से कहा। मम्मी, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सच में मेरे लिए प्रेरणा हो, नेहा ने उत्तर दिया। इस तरह मोबाइल गेम्स के माध्यम से रमा देवी और नेहा के रिश्ते में एक नई गहराई आई, जो अब घर के हर सदस्य को जोड़ने का कारण बन चुकी थी। रमा देवी और नेहा के बीच मोबाइल गेम्स का चैलेंज अब घर के हर सदस्य का हिस्सा बन चुका था। शुरुआत में एक मजेदार खेल के रूप में शुरू हुआ यह चैलेंज अब एक खास पारिवारिक परंपरा बन गया था। घर में हर कोई अब इन खेलों का हिस्सा बन चुका था और हर दिन कुछ नया सीखने और मजे करने का अवसर मिल रहा था। लेकिन इस चैलेंज का सबसे महत्वपूर्ण असर यह था कि यह सास और बहू के रिश्ते को और भी मजबूत और प्यार भरा बना रहा था। एक दिन रमा देवी ने सोचा कि अब कुछ और नया किया जाए।
वह चाहती थीं कि इस बार वह बहू के साथ ऐसा खेल खेले जो उनके रिश्ते में और भी गहरी समझ और एकता ला सके। रमा देवी ने इस बार एक ऐसा खेल चुना जिसका नाम था जीवन का पजल। यह खेल केवल शब्दों का नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों और भावनाओं का भी था। इसमें हर खिलाड़ी को अपनी जिंदगी के कुछ अनुभव साझा करने होते थे और उसके बाद दूसरे खिलाड़ी को उस अनुभव से जुड़े एक सवाल का जवाब देना होता था। रमा देवी ने बहू से कहा, नेहा, इस बार हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हमें अपने जीवन के अनुभवों को एक दूसरे से साझा करना होगा। इसे हम जीवन का पजल कह सकते हैं। तुम तैयार हो? नेहा थोड़ी हैरान सी हो गई क्योंकि अब तक वह सिर्फ शब्दों और छोटे खेलों के बारे में ही सोचती आई थी, लेकिन रमा देवी का यह विचार एकदम नया और दिलचस्प था। उसने बिना देर किए जवाब दिया, मम्मी, ये तो बहुत दिलचस्प लगता है। मैं तैयार हूँ। रमा देवी ने पहले शुरू करते हुए अपना पहला अनुभव साझा किया। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आई थीं। मुझे हमेशा यह लगता था कि दुनिया में हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एक बार जब मुझे मेरी माँ की बीमारी का सामना करना पड़ा तो मैंने यह सीखा कि जीवन में हर परेशानी के बाद भी हमें अपने आत्मविश्वास और परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वही हमें हर मुश्किल से उबारता है। नेहा को सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। वह समझने लगी थी कि यह खेल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन की सच्चाइयों को समझने का भी एक तरीका था। वह बोली, मम्मी, आप सच में बहुत मजबूत हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपने इतने मुश्किल वक्त का सामना किया है। अब नेहा ने अपनी बारी ली। मम्मी, जब मैं छोटी थी तब मुझे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती थी। वो मुझे हमेशा यह सिखाती थी कि जीवन में हमेशा दूसरों का साथ देना चाहिए। एक बार मेरी दोस्त के परिवार में परेशानी थी और मुझे यह सीखने को मिला कि किसी के मुश्किल वक्त में मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। और आज मुझे यही लगता है कि आप और पापा ने भी मुझे यही सिखाया है। रमा देवी ने एक गहरी सांस ली और फिर नेहा को आशीर्वाद देते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का सच है। हमें हमेशा दूसरों के लिए सोचना चाहिए। इस खेल के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और हर अनुभव के बाद एक दूसरे से सीखा। इस खेल ने न केवल उनके बीच के रिश्ते को और भी गहरा किया, बल्कि यह दोनों को जीवन की महत्वपूर्ण बातें भी समझने का अवसर मिला। खेल के दौरान रमा देवी ने यह महसूस किया कि बहू ने जितना कुछ सीखा है उतना ही वह भी बहू से कुछ नया सीख रही थी। वह खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार महसूस करने लगी थी। वह अब जानती थी कि केवल पारिवारिक संबंध ही नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों को साझा करना और एक दूसरे से सीखना भी रिश्तों को और मजबूत बनाता है। इसके बाद घर के बाकी सदस्य भी इस खेल में शामिल हुए। रमा देवी और नेहा ने सभी को यह खेल खेलने के लिए चुनौती दी। अब इस खेल का हर कोई हिस्सा बन चुका था और हर कोई अपने अनुभवों को साझा कर रहा था। श्रीवर्धन जी, रमा देवी के पति, भी इस खेल में शामिल हुए और उन्होंने अपनी जवानी के अनुभव साझा किए। श्रीवर्धन जी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। लेकिन जैसे जैसे जीवन बीतता गया मैंने यह सीखा कि खुशी सिर्फ बड़ी सफलता में नहीं होती बल्कि छोटे छोटे पल और परिवार के साथ बिताए गए वक्त में भी होती है। सभी ने श्रीवर्धन जी के अनुभवों को बड़े ध्यान से सुना। यह खेल सिर्फ एक खेल नहीं रहा बल्कि परिवार के हर सदस्य के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गया था। अब घर में हर सदस्य एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा कर रहा था और एक दूसरे से कुछ नया सीख रहा था।
कुछ दिनों बाद रमा देवी ने एक दिन कहा, नेहा बेटा, मुझे लगता है कि हमने जो यह चैलेंज खेला वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि यह हमें एक दूसरे के करीब लाने का एक तरीका था। आज मैं यह महसूस करती हूँ कि रिश्तों में जितनी ईमानदारी और समझ हो उतना ही वह मजबूत बनते हैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, सच कहूँ तो मैं भी अब इस खेल को एक नई नज़र से देखती हूँ। यह सिर्फ एक मजेदार गेम नहीं था, बल्कि इससे हमारे रिश्ते और भी गहरे हो गए हैं। मैं आपको हमेशा अपनी सास नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह देखती हूँ। रमा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बहू को गले लगा लिया और कहा, नेहा, तुमने मेरी जिंदगी को और भी रंगीन बना दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नेहा ने भी गले लगते हुए कहा, मैं भी मम्मी, आप सच में मेरी प्रेरणा हो। इस तरह रमा देवी और नेहा के बीच की यह छोटी सी शुरुआत एक बड़े और मजबूत रिश्ते का रूप ले चुकी थी। इस मोबाइल चैलेंज ने उन्हें न केवल एक दूसरे से जोड़ने का काम किया, बल्कि यह उनके रिश्ते की गहराई और समझ को भी बढ़ाया। अब उनकी जिंदगी में कोई चैलेंज हो या कोई मुश्किल, वे हमेशा एक दूसरे के साथ थे, और यह चैलेंज उनके रिश्ते के सबसे सुंदर पल बन गए थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।